हाय हाय शगुफ्ता, तुमने क्या क्या सुहाने ख्वाब दिखाए थे। कहा था कि इस घर पे राज करेंगे हम, लेकिन यहाँ तो सारी बाजी उलट गई। अब तो ये दोनों और शेर हो जाएंगे। अरे आपा, तो मुझे क्या पता था कि कोई इतनी बेतुकी वसीयत करके भी मर सकता है। मैं तो अमर के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही हूँ। अल्लाह झूठ ना बुलवा, दिल से प्यार करता था उसे, और बच्चे से तो दिल से मोहब्बत करता था। और वो ने तो कभी अमर को अपना भाई नहीं समझा, कभी उसकी मदद नहीं की। खैरात के नाम पे जो पैसे निकालती थी ना, वो ही दे दिया करती थी। अब तुम खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, ऐसे लोगों के लिए कौन मगफिरत करे। सब कुछ गैरों के नाम करके चले गए। वैसे आपा, तुम ना बहुत जल्दी हाथ पैर छोड़ देती। क्या हो गया तुम्हें? अभी तो उन्होंने सिर्फ वसीयत सुनाई है, हमने मानी थोड़ी है। हैं? क्या मतलब? आपा, तुम बहुत बुद्धू हो। जो सोच विचार का काम है ना, ये सारा तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। अच्छा, अब क्या सोचा है तुमने? बताओ ना, प्लान क्या है तुम्हारा? अब देखो आपा, मैं तो ना साफ साफ बात करती हूँ। तुम मेरे फायदे के बारे में कुछ सोचो तो मैं तुम्हें कुछ गुर बताऊं। अरे शगुफ्ता, देखो ना, जो अहमर का होगा वो सादिया का भी होगा। सारी जिंदगी मिल बांट के खाया है, अब भी मिल बांट के खाएंगे। अब बताओ ना, सोचा क्या है तुमने? तो सुनो, समझ आंटी, आपको मम्मा की याद आ रही है। आपकी मामा तो हमेशा मेरे पास होती है, कभी दूर ही नहीं जाती। जो मुझे याद है भी मेरे पास है। लेकिन आप तो चली जाती हैं। अब मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। आपके मामा और बाबा ने मुझसे कहा है कि मैं आपका हमेशा ख्याल रखूं और मैं हमेशा आपके पास रहूं, तो मैं अब हमेशा आपके पास रहूंगी। आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगी हाँ, मैं आपके पास शिफ्ट हो जाऊंगी। और मेरी जो नानी है वो चली जाएंगी। वो चली जाएगी। ये हम वीडियो गेम खेले। अरे, हर वक्त खेलते रहोगे तो पढ़ाई कौन करेगा? जो बच्चे परेशान होते हैं वो पढ़ते नहीं है। कितने कितने शरारती हो गए आप आर्यन। हाँ, अभी पहले हम पढ़ेंगे, बाद में गेम्स खेलेंगे, ठीक है? लेकिन पहले पढ़ना पड़ेगा आपको मेरे साथ। ओके। अच्छा, तो फिर आपको आज कौन सी गेम खेलनी है? पजल्स खेलें आज? यस। जिस बात का डर था वही हुआ। अब इस विल के बाद तो रोहित मेरे हाथ से ही निकल जाएगा। अभी तो शॉपिंग होनी थी, मेरी शादी होनी थी। क्या मतलब है? पागल तो नहीं हो गई? अभी भी होगी बेटा। तुम्हारी माँ का भी मैसेज आया था, वो मुझसे पूछ रही थी क्या ये सब मजाक है। तुम भी जरा जरा में हर बात वहां लिख के भेज देती हो, वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। ये जरा सी बात नहीं है निमो खाला, आप नहीं समझ रही। डैडी मेरी कहीं और शादी करा देंगे, वो इस सिचुएशन को नहीं समझेंगे। मर जाऊंगी रोहित के बगैर। अरे तो ऐसी कौन सी क़यामत आ गई है? ये कयामत ही तो है। अभी हमारी शादी नहीं हुई और रोहित साहब एक बेटे के बाप बन गए, और उस बेटे पे मेरा कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि उसकी माँ तो समर है। ऐसा तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। खो गए तुम कहाँ करके सुना जहाँ, फासले रह गए
अभी और भागते हैं ना? चलो मैं आ रहा हूँ। ओके। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, जी बैठिए। मुझे आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करनी थी। जी मैं चेकबुक्स लेकर आऊँगी आर्या और उमैर की। मुझे प्लीज़ चेक करके बताएं इसमें कितना बैलेंस बाकी है। हुवैद, हुवैद, उठो। ये अब तक सो रहे हो? तुम्हें याद नहीं है आज गाला डिनर है आर्यन के स्कूल में। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। भूख? अगर तुम्हें भूख नहीं भी फिर भी जाना पड़ेगा क्योंकि आर्यन को हमारी जरूरत है। अगर उमैर होता तो? यार वो बाप था ना उसका, मैं बाप थोड़ी हूँ। मुझे भी बेटाइम नींद आ सकती है यार, मेरी कोई लाइफ है। लाइफ थी, अब हमारी लाइफ आर्यन के साथ जुड़ी है। ठीक है फाइन, तुम्हें जाना है डिनर पे, तुम जाओ, मेरी नींद ना खराब करो। उमैर के सामने तो हाँ करते रहते थे। 2 हफ्ते तक इतना ख्याल रखा, अब क्या हो गया तुम्हें? कौन सा नया बुखार चढ़ गया है? अच्छा यार देखो, बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, इंसान खता का पुतला होता है। खुदा हाफिज। चलो आर्यन, तो ये अंकल नहीं जाएंगे? उनकी तबीयत ठीक है, हम टैक्सी में चलते हैं। आ जाओ।